पहले समझना होगा कि हमें जाना कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और फिर से आपका स्वागत है एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। उस लड़के ने कहा कि मुझे टिकट दे दो। उस लड़के ने फिर से कहा कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसे फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ की टिकट चाहिए, वो तो बताइए। उस लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या? मुझे टिकट दे दो अब। काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे और किसी ना किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वो लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब वो लड़का कहाँ पहुँचेगा? क्या वो लड़का वाकई में अब वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसको जाना था, या फिर अब वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे वो ट्रेन लेकर जाएगी? और इसका सही जवाब है कि अब वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे वो ट्रेन लेकर जाएगी, बल्कि वहाँ नहीं कि जहाँ उसे सही में जाना था। अब आप भी अपने आप से पूछकर देखिए कि कहीं आप भी बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे। कई बार आप अपने रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्तों और यारों को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब वो लड़का ट्रेन में बैठ चुका है और ट्रेन चली जा रही है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो लड़का बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े घंटों के बाद उसे एक स्टेशन दिखाई देता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हो, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हो, और कुछ दिनों के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपको तो ये बनना ही नहीं था, आपको तो ये करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हो और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में कोई और चीज़ बनने की कोशिश करते हो, जबकि आप असल में वो होते ही नहीं हो। एक बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी भी वापस नहीं आ सकती है, और वो है आपका समय। और इसीलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन को ढूंढना है जो आपको आपके सही लक्ष्य पर पहुँचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हो? फैसला आपके हाथ में है। मानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।